افسانہ بیچ راहों का मुसाफिर। शहर की गलियों में ठंडी शाम का अंधेरा उतर रहा था। एक पैराना बोसीदा चौक जहां भटकते हुए लोग अपने अपने रुस्ते चलते थे। उन्हीं में एक दबला पतला नौजवान सा इंसान भी चल रहा था। कुंधों पर पुराना शाल, आंखों में ऐसा दर्द जो लफ्जों में नहीं आ सकता। नाम उसका साहिल था, मगर कोई उसे उसके नाम से नहीं, लोग उसे सिर्फ एक लफ्ज से जानते थे, ख्वाजा सरा। साहिल की कहानी उस दिन शुरू नहीं हुई थी जब वो गली में अकेला चल रहा था, बल्कि उस दिन से शुरू हुई थी जब वो पैदा हुआ था। डॉक्टर ने माँ को बताया, आपका बच्चा ना मुकम्मल लड़का है न लड़की, ये ख्वाजा सरा है। माँ का चेहरा जर्द पड़ गया। बाप ने एक सर्द नजर डाली और बस इतना कहा, ये मेरा बेटा नहीं है। घर में खुशी का कोई निशान न था, बल्कि वो दिन साहिल की जिंदगी का पहला अंधेरा बन गया। शुरू में माँ ने उसे गोद में लिया, लोरियां सुनाए, मगर बाप की झड़कियां और खानदान के ताने आहिस्ता आहिस्ता माँ के दिल में भी जहर घुल गए। फिर एक दिन जब साहिल सिर्फ 7 साल का था, बाप ने गुस्से में कहा, उसे घर से निकालो, मैं उसको अपनी औलाद नहीं मानता। और यूं एक नन्हा बच्चा जो अभी माँ की गोद से खेलने का हक भी नहीं खो चुका था, गली में फेंक दिया गया। साहिल को एक गरुआ ने पनाह दी, वही लोग जिन्हें माशरा देखकर मना फेर लेता है। यहां उसने सीखा कि गलियों में नाचकर, लोगों के दरवाजे पर दुआएं देकर और कभी कभी तजलील सहकर ही पेट भरा जा सकता है। मगर दिल का जख्म हर दिन और गहरा होता गया। वो शहर के एक कोने में दूसरे ख्वाजा सरावों के पास जा पहुंचा। वो लोग हंसते गाते तालियां बजाते थे, मगर साहिल जानता था कि ये मुस्कुराहटें सिर्फ चेहरे पर थीं। दिल के अंदर तो एक तूफान दबा हुआ था। वहां सबकी कहानियां तकरीबन एक जैसी थीं। माँ बाप ने छोड़ दिया, माशरा धत्कार देता, और बाकी जिंदगी या तो नाच गाने में गुजरती या तानों के साथ। अक्सर रातों को आसमान की तरफ देखता और सोचता, या अल्लाह, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्या मैं तेरी मखलूक नहीं? लेकिन फिर उसे कुरान की वो आयत याद आती जिसमें कहा गया कि अल्लाह किसी जान को उसकी विसेत से ज्यादा बोझ नहीं देता। शायद उसका बोझ भी किसी हिकमत का हिस्सा था। उसे सबसे ज्यादा चबने वाली बात यह थी कि माँ ने भी कभी पलटकर नहीं पूछा, बेटा खाया पया? वो माँ जिसने बचपन में उसे गोद में सलाकर कहानियां सुनाई थीं, अब गली में मिल भी जाती तो नजरें चरा लेती। लेकिन साहिल के दिल में एक इज्म था, अगर दुनिया मुझे कबूल नहीं करती तो मैं खुद को कबूल करूंगा। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अल्लाह की तख्लीक है, और मेरी कदर वही जानेगा जिसने मुझे बनाया। अक्सर रात को छत पर बैठकर वो सितारों को देखता। वो अल्लाह से पूछता, या अल्लाह, मैं कौन हूं? मैं क्यों पैदा हुआ? उसे न किसी लड़की से शादी करने का हक था, न किसी लड़के से। माशरा उसे गुनाह की नजर से देखता, हालांकि वो खुद अपनी पाकीज़गी के लिए लड़ रहा था। एक दिन बारिश के बाद की शाम में साहिल एक पार्क के कोने में बैठा रो रहा था। करीब से गुजरती एक छोटी बच्ची ने उसे देखा और पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? साहिल ने मुस्कुराकर कहा, बैठी, तुम दुआ करो कि तुम्हारे माँ बाप हमेशा तुम्हें अपना माने, क्योंकि जब माँ बाप छोड़ देते हैं तो दुनिया में कोई जगह नहीं रहती। बच्ची चली गई, मगर साहिल के दिल में एक दुआ रह गई कि शायद किसी और बच्चे के साथ वो जुल्म ना हो जो उसके साथ हुआ था। जिंदगी के आखिरी दिनों में जब साहिल बीमार हो गया तो कोई पूछने वाला न था। न माँ आई न बाप। उसके जनाजे में सिर्फ वही लोग शामिल हुए जो खुद माशरे के धत्कारे हुए थे। किसी ने कफन लपेटा, किसी ने दुआ पढ़ी, और यूं साहिल मिट्टी में दफन हो गया। एक ऐसा इंसान जिसका जुर्म सिर्फ ये था कि वो वैसा पैदा नहीं हुआ जैसा लोग चाहते थे। मगर शायद अल्लाह के यहाँ वो सबसे खूबसूरत रूह था, क्योंकि उसने सारी जिंदगी ताने सहकर भी किसी को तकलीफ नहीं दी।